सुस्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. रंगदेवता आणि रसिक मायबापांना विनम्र अभिवादन करत पुन्हा एकदा आरोह म्युझिकल ग्रुप सविनय सहर्ष सादर करत आहेत. पद्मश्री मोहम्मद रफींच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. निर्माता दिग्दर्शिका अमृताजी कांबळी आणि आरोह म्युझिकल ग्रुप सादर करत आहेत एक शाम रफी के नाम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आप सभी महानुभावों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं. आरोह म्यूजिकल ग्रुप प्रेजेंट्स और अमृता जी कांबली आप सभी के लिए लेके आए एक शाम रफ़ी के नाम. दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और हमारी एक संगीत की दुनिया के बहुत ही बड़े सुपरस्टार और एक ऐसे चमकते सितारे जिनका नाम है शाह तरन्नुम पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब का ये जन्मदिन. और आज ये कुछ पल संगीत के उन्हीं के यादों के साथ, उन्हीं के गीतों के साथ फिर एक बार इस महफिल को, इस वक्त को सुनहरा करते हैं संगीत के साथ. और इस महफिल का पहला गीत, जिस गीत को उन्हें नवाजा गया फिल्म फेयर अवार्ड से, और वही गीत आप सभी के लिए इस महफिल में सबसे पहले पेश करने जा रहे हैं. हमारे इस संगीत की दुनिया के पहले हमारे कलाकार मंच पर बुलाना चाहूँगा शैलेंद्र जी को, और उनकी आवाज़ से ये मोहम्मद रफ़ी साहब की ये पहली याद, जिसे नवाजा गया था फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से, और आप सभी का ये पसंदीदा गीत है. दोस्तों, चलिए तो इस गीत का आनंद उठाते हैं. पहला गीत पेश करने जा रहे हैं फिर एक बार आरोह म्यूजिकल ग्रुप प्रेजेंट्स एक शाम रफ़ी के नाम. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो या जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो.
लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। रफ़ी जी का संगीत और उसके साथ रफ़ी साहब की आवाज़, जो पहला गीत जिस गीत को नवाजा गया फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से। और दोस्तों, ये महफिल की शुरुआत उनके फिल्म फेयर अवार्ड के गीत के साथ हुई। सही मानों में देखने जाएंगे तो एक फ़कीर की दुआ ने एक संगीत का फरिश्ता हम सभी संगीत के चाहने वालों को यहाँ पे दिया था। लहज उम्र थी 7 साल की, अपने भाई के साथ उनकी दुकान पर ये बैठने वाला छोटा सा 7 साल का लड़का, एक फ़कीर कुछ गुनगुनाता हुआ उस गांव से, कोटला से, वो फ़कीर जो जा रहा है उसके पीछे पीछे जाते हुए वो जो भी कुछ गुनगुना रहा है उसको दोहराते दोहराते वो गांव के चौखट तक पहुंचकर फिर वही गीत गुनगुनाता हुआ लौटा, और वही बन गया एक फ़कीर का गीत गाने वाला एक संगीत का फरिश्ता, जिन्हें हम पहचानते हैं शाह तरन्नुम पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से। 24 अगस्त 1924 का यह जन्म, और हम सभी को मिला एक संगीत का ऐसा सितारा। आज उन्हीं के यादों को गुनगुनाने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और एक खूबसूरत गीत आप सभी के लिए रफ़ी साहब की यादों के साथ। चलिए गुनगुनाते हैं, उनको याद करते हैं। रफ़ीनामा पेश कर रहे हैं अगले गीत के लिए। मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर शैलेश जी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, जाने जा तुमने मुझे देखा। के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते चलते होते, मेहरबान हो
के निशान पहुँचे, कदम से हो गए रास्ते सब यहाँ। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। दोस्तों यही है ज़िंदगी का एक सफ़र, और इस सफ़र में आज हमारे साथ है रफ़ी साहब की कुछ यादें और उनके ये गीत और संगीत। देखो ज़िंदगी में कई बार हमें अवसर मिलता है, लेकिन वो अवसर हम कितना उसका फ़ायदा उठाते हैं ये तो वक्त बताता है। लेकिन ऐसी ही एक बात हुई थी, और वक्त था रफ़ी साहब की संगीत की यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त एक बार कुंदन लाल सहगल साहब, उनका जो कि उस वक्त के बहुत ही नामांकित ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट है, और उनका एक प्रोग्राम अरेंज किया था एक हॉल में, और वहाँ की एक तकनीकी गलती की वजह से वहाँ की लाइट चली गई थी, और सभी दर्शक जो है वहाँ पर शोर करने लगे। और इस शोर में दो बंदे ऐसे भी थे, एक थे रफ़ी और उनके बड़े भाई। उन्होंने वही वक्त उठाया और रफ़ी साहब के बड़े भाई ने जाकर उन्हें बताया कि सहगल साहब तो गा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई है जो कि कुछ गुनगुना सकते हैं। ये जो थोड़ी सी यहाँ पर हलचल मची है उसको शांत करने का एक प्रयास हो सकता है, और वह शांत करने का प्रयास आज हम सबको एक संगीत का सुनहरा अवसर दे चुका है। देखो दोस्तों, उस वक्त रफ़ी साहब ने एक छोटा सा परफॉर्मेंस, उनकी उम्र 13 साल में, 13वीं साल में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक पहला परफॉर्मेंस किया, और उम्र थी 13 साल की। और इस 13 साल की उम्र की रफ़ी साहब ने दर्शकों में बैठे हमारे दोस्त, एक बहुत ही बड़े संगीतकार श्याम सुंदर जी को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, और श्याम सुंदर जी ने उनको पहली बार मुंबई में बुला लिया था, और वह था उनका पहला रिकॉर्डिंग भी। तो ये ऐसा पहला अवसर, और इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने हिंदी संगीत जगत में उन्होंने पदार्पण किया। ऐसे रफ़ी साहब की आज 24 दिसंबर को है जन्मदिन, और यही जन्मदिन हम सभी लोग एक साथ उनके गीतों के साथ, उनके सुरों के साथ, उनके यादों के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। अगली बात, अगले गीत की तरफ चलते हैं। फिर एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा सुजाता जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा डुएट गीत आपके लिए पेश होने जा रहा है। छुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं
बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन के डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन के डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ऐसे कई सारे गीत और उन सभी गीतों के हम सभी चहेते, और आज का ये दिन बहुत ही बड़ा हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए। दोस्तों, उस सदी के लोग ही कुछ अलग थे। श्याम सुंदर जी को 13 साल की उम्र के रफ़ी साहब की वो आवाज़, उनका गीत संगीत के बारे में जो पैशन था वो बहुत पसंद आया। उन्होंने रफ़ी साहब को मुंबई बुला लिया, लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने संगीत की यात्रा, संगीत का अभ्यास भी शुरू किया उस्ताद अब्दुल वाहिद खान जी के पास। और उसके बाद में वो जैसे ही मुंबई पहुँचे, उसके बाद कोरस के तौर पर वो संगीत की अपनी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी थी। दोस्तों, उस सदी के लोग ही कुछ अलग थे। बात हुई थी एक दिन नौशाद जी का गीत रिकॉर्डिंग था, और वो रिकॉर्डिंग के बाद में उस गीत के लिए रफ़ी साहब एक कोरस के तौर पर वहाँ पर उस गीत में, उस रिकॉर्डिंग के स्टूडियो में काम कर रहे थे। शाम को रिकॉर्डिंग खत्म हो गया और उसके बाद में सभी लोग निकल गए। रफ़ी साहब उस स्टूडियो के बाहर बैठे हुए थे। नौशाद साहब जब निकल रहे थे तभी उन्होंने देखा कि अरे ये लड़का यहाँ पे क्यों बैठा है। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों रुके हो। रफ़ी साहब ने कहा कि आज रिकॉर्डिंग आधा हुआ है, कल रिकॉर्डिंग आधा बाकी है, वो कल होने वाला है, तो ठीक है तो कल आ जाइए। फिर नौशाद साहब ने पूछा कि कल आना है तो कल आ जाइए, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि कल आना ही है, अभी जाने के लिए पैसे नहीं है, फिर आने के लिए पैसे लगेंगे। तभी नौशाद साहब ने देखा, उन्होंने उनके खर्चे के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दिए, और वो पैसे इतने बड़े हो गए, वो मैं अगले गीत के बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो शुरुआत नौशाद साहब ने की थी, ऐसे ही कई सारे नए संगीत की दुनिया में जो अजूबे हमने अनुभव लिया है, वो अजूबों को रफ़ी साहब ने भी ऐसा ही बहुत ही बड़ा मदद का हाथ और उन्होंने विश्वास बढ़ाया है। पैसा यह कीमत गिनी जा सकती है, लेकिन विश्वास जो होता है वो ऐसे ही दिया जाता है एक सीनियर के पास एक जूनियर के लिए, और ऐसा ही ये विश्वास बढ़ता रहेगा। अगले गीत की तरफ चलते हैं। फिर एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अमृता जी, और हमारे साथ उनके रहेंगे शैलेंद्र जी, रफ़ी
ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा। ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ पागल। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा। तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली। सैलाब मेरे रोकी न रुका, सैलाब मेरे रोकी न रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई। ये देख के दिल झूमा, ये प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ये प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू। संगीत की यात्रा शुरू हो चुकी थी। पहला गीत कोरस के तौर पर उन्होंने गाना शुरू कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए पार्श्व गायन के तौर पर उन्होंने पहला गीत गाया। श्याम सुंदर जी ने संगीत किया हुआ वो पहला गीत गुल बलोच फिल्म, पंजाबी एक फिल्म थी, उसके लिए रफ़ी साहब ने पहला पार्श्व गायन किया था। दोस्तों, उसके अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगले गीत के लिए फिर एक बार मंच पर हमारे दोनों कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यही बात थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कि रफ़ी साहब एक तौर पर नए गायक के तौर पर वो इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहे थे, वैसे ही कभी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ये दोनों भी जब भी संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे थे उस वक्त की बात है। रफ़ी साहब अभी तक अच्छे नामांकित गायकों में उनका नाम अभी गिना जा रहा था, और पहले गीत के लिए उन्होंने रफ़ी साहब के जब पास गए तभी वहाँ पर बात हुई कि इन्हें पैसा क्या दे, इन्हें मानधन क्या दे। तो उस गीत के लिए उन्हें 1,000 रुपये दिए गए, 1,000 रुपये। और रफ़ी साहब को जब पता चला कि ये दोनों जो कलाकार है, दोनों संगीतकार जो है, वो पहला गीत उनकी ज़िंदगी का कर रहे हैं, जब भी उन्हें पता चला, रफ़ी साहब ने वो 1,000 रुपये में और 2 रुपये रखे और 501 रुपया लक्ष्मीकांत जी को और 501 रुपया प्यारेलाल जी को दिया, और उन्हें संगीत की शुभकामनाएं दी। आगे जाकर दोस्ती इस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने गीत गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत किया था, और उस फिल्म के गीत को भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये थी वो सदी जहाँ पर संगीत के सभी एक से बढ़कर एक नगमे थे, और उन्हीं नगमों में से आज रफ़ी साहब का जन्मदिन हम यहाँ पर सभी लोग मना रहे हैं आरोह म्यूजिकल ग्रुप के साथ। आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में डालना ना भूलना। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे अगले कलाकारों को। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे
कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिलते रहेंगे, हर जन्म यूं मिलते रहेंगे। सुंदर सा अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख दुख मिलके सहेंगे, हम सुख दुख मिलके सहेंगे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होंगे जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों ऐसे कई सारे संगीत और ऐसे कई सारे खूबसूरत गीत रफ़ी साहब की आवाज़ से हम सभी तक पहुँचे। 1960 के दशक में नौशाद जी, संगीतकार नौशाद जी, संगीतकार जयशंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, एस.डी. बर्मन जी, ऐसे कई सारे संगीतकारों ने रफ़ी साहब के पास से कई सारे बहुत ही कई सारे गीत ऐसे सुनहरे उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग किए गए। दोस्तों वही एक बात आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग के बाद में जब भी कभी ऐसे संगीतकारों ने नवाजे थे कि क्या बात है रफ़ी, बहुत ही बढ़िया आपने गीत गाया, तब रफ़ी साहब की रिएक्शन जो थी, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, गवाने वाला तो कोई और ही है, अगर शुक्र अदा करना है तो उनका करो। ऐसे बहुत ही सॉफ्ट माइंडेड ऐसे कलाकार शाहिद तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन पर आप सभी को इस संगीत की शुभेच्छा देते हैं और अगले गीत की तरफ चलते हैं। फिर एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और हमारी सभी की चहेती गायिका अमृता जी, और उनका साथ देने आएंगे शशिकांत जी। इन दोनों के साथ में ये अगला गीत आप सभी तक पेश होने जा रहा है। दोस्तों झिलमिल सितारों का,                                                                                                      हाँ,                                                          हाँ,
की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आँखों से तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी इस पार उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। थैंक यू। ऐसे ही ये सुरों की बारिश हमेशा रफ़ी साहब की तरफ से होती रही और इसका आनंद उठाने के लिए हम सभी संगीत प्रेमी उन्हें आज याद कर रहे हैं। दोस्तों आज का दिन 24 दिसंबर का और बहुत ही बड़ा दिन। दोस्तों रफ़ी साहब अपने दरिया दिली के लिए भी बहुत ही नवाजे गए थे। जैसे कि उनका एक फ़ैन जिनका नाम रफ़ी साहब का नाम वो अपने नोटबुक पर पेजेस पे लिखा करते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम जैसे पीछे के पेज पर लिखा जाता है, वैसे वो एक उनका फ़ैन बार बार जो है वो नाम लिखते रहते थे। और ऐसे ही वक्त में देखिए जब पता चला रफ़ी साहब को कि ऐसा कोई फ़ैन है और वो उन तक पहुंचा, जब तब हुआ ऐसा कि उन्होंने उस फ़ैन को संगीत के कुछ ऐसे पाठ भी पढ़ाए, उसके बाद में उन्होंने हारमोनियम भी उन्हें सिखाई और वो आगे जाकर एक प्लेबैक सिंगर बने और रफ़ी साहब के दौर में ही वो भी प्लेबैक सिंगर बने। ऐसा नाम है महेंद्र कपूर जी का और बहुत ही गुरुजन जैसे उन्हें हमेशा उन्होंने देखा और एक ही वक्त में उनका शिष्य और गुरु एक ही साथ में एक ही वक्त पार्श्व गायन करने लगे थे। दोस्तों ऐसे ही दरियादिली थी, ऐसा ही प्यार उनका हर एक नए कलाकार के लिए हमेशा बढ़ता रहता था। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा फिर एक बार सुजाता जी और शैलेंद्र जी को अगले गीत लेकर सुरों के साथ फिर एक बार इस रिमझिमती बरसती सुरों की शाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने
जब तक ये चांद और तारे न टूटेंगे अब रह दो पैमां हमारे। एक दूसरा जब बेसुरा होके दीवाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। एक से बढ़कर एक ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ से हम सभी तक पहुँचे। दोस्तों अगले गीत की तरफ चलते हैं। रफ़ी साहब ने कई सारे अभिनेताओं के लिए पार्श्व गायन किया, उसमें से राजेश खन्ना जी, शम्मी कपूर जी, विश्वजीत, धर्मेंद्र आदि कलाकारों को बहुत ही खूबी सी आवाज़ उनके मैच होती थी। और सबसे ज़्यादा जो गीत शम्मी कपूर जी को उनके बहुत ही आवाज़ इतनी भा गई थी कि उन्होंने अपने हर गीत के लिए पार्श्व गायन अगर कोई होगा तो वो रफ़ी साहब ही होंगे, ऐसा उनका कहना हमेशा रहता था। तो ऐसे अभिनेताओं के लिए भी उन्होंने पार्श्व गायन किया। अगले गीत की तरफ चलते हैं। ये गीत जो है वो फिल्माया गया है राजेश खन्ना जी पर, और ये गीत मैं यहाँ पर गुनगुनाने के लिए बुलाना चाहूँगा मंच पर फिर एक बार अमृता जी और शशिकांत जी को इसके साथ मंच पर पधार रहे। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। हो साथिया हो बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। अरे कोरा 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 ये अंग कोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने जब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल।
किसी को भी उसके कद का गुमान न था, किसी को भी उसके कद का गुमान न था, वो आसमां था सर झुकाए बैठा था। दोस्तों ये थे शायद तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब। दोस्तों ये शेर जो है वो लगभग रफ़ी साहब के किरदार पर ही शायद बना हुआ है। उनकी दरिया दिली के बारे में कहना चाहेंगे, उनके ड्राइवर थे, उनकी गाड़ी जो थी वो विदेशी बनावट की थी, और विदेशी बनावट की गाड़ी में ड्राइविंग सीट जो होती है वो लेफ़्ट साइड होती है, और अपनी इंडियन बनावट में राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती है। उनके ड्राइवर को पैरालाइज का अटैक हुआ था, और उसकी वजह से उनकी राइट साइड जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी, तो राइट साइड से उनका गेयर्स जो चेंज करना है वो हो नहीं पा रहा था, तो उन्हें उसकी नौकरी से उन्हें निकालना पड़ा। लेकिन उन्होंने भले ही उनको ड्राइवर की नौकरी से भले बाजू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए एक नई भारतीय बनावट की एक कार नहीं एक टैक्सी उन्हें दे दी, और ताकि उनका घर चल पाए, उनके घर में जो भी उनके बच्चे हैं उनका घर में खाना मिल पाए। ऐसे दरियादिल थे मोहम्मद रफ़ी साहब। उनके इंतकाल के बाद में 2 या 3 महीनों के बाद में भी उनके घर पर कुछ चिट्ठी आई कि पिछले 2 महीनों से हमारे घर तक आपसे आने वाले पैसे पहुँचे नहीं हैं, ताकि उन तक पहुँचा भी नहीं था कि रफ़ी साहब अभी इस दुनिया में है नहीं। तभी जाकर उनके घर वालों को पता चला कि रफ़ी साहब अपनी आमदनी में से कुछ पैसा ऐसे लोगों को दे रहे थे कि जो लोग अपने 2 वक्त की रोटी कमा नहीं सकते थे, और वो तब पता चला जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो चुका था। ऐसे थे रफ़ी साहब कि उन्होंने अपने लिए, अपने इंसानियत के लिए जो भी किया है वो इंसान के तौर पर सबसे बड़ी बात थी। इंसान में जो देवता होते हैं ऐसा ही इंसान हमेशा पैदा हो, यही ख्वाहिश करते हैं। और आज उनको जन्मदिन की शुभेच्छाओं के साथ अगले गीत के लिए फिर एक बार सुजाता जी और शशिकांत जी इस मंच पर फिर एक बार पधार रहे अगले गीत के साथ। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सजा देखो सजन तेरी मन भर कैसे फंस गए। आए कलियों शर्मा घूंघट में चोरी जैसे छुप जाए, आए जरा देखो सजन तेरी मन भर कैसे फंस गए। आए कलियों शर्मा घूंघट में चोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी है कैसी ये पवन चले गली गली, गुनगुना रही है भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहे हम दोनों भी है देखो कुछ कोई, कोई हुआ क्या जागी दिया में अरमान सोई। सोए किसी को क्या कहे हम दोनों भी है देखो कुछ कोई, कोई हुआ क्या जागी दिया में देखो अरमान होई। रुत ऐसी हाँ कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली 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 गुनगुना रही है भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली 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 कली। कली कली कली। थैंक यू।
ऐसे एक से बढ़कर एक नगमे आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर अभी भी बाकी है दोस्तों। लेकिन आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहा है ये ज़रूर लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब आपको करना है, और आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगली बार जब भी आपसे मिलने आए तो कुछ और नया और आपकी फरमाइशों को लेकर आप तक पहुंचना चाहेंगे। दोस्तों, एक दोस्त के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो रफ़ी साहब एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। रफ़ी साहब की दोस्त आर.डी. बर्मन जी, किशोर दा, ऐसे इनकी जो दोस्ती थी वो कुछ अलग ही मायनों पर थी। एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी। हालांकि राजेश खन्ना जी के लिए जो प्लेबैक सिंगिंग होती थी वो करते थे किशोर दा, लेकिन हाथी मेरे साथी इस मूवी का एक गीत था जो कि नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ये गीत के लफ्ज़ थे। ये गीत रिकॉर्डिंग हुआ था किशोर दा की आवाज़ में, लेकिन किशोर दा को रिकॉर्डिंग होने के बाद में कुछ ऐसा लगा कि ये गीत शायद रफ़ी साहब गाएंगे तो ये गीत और अच्छा भावनाओं के साथ ये प्रदर्शित हो सकता है। फिर एक बार इस गीत का रिकॉर्डिंग हुआ, री रिकॉर्डिंग हुआ, और री रिकॉर्डिंग के बाद में जब उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गीत सुना, वही गीत हम जो मूवी में देख रहे हैं वो गीत रफ़ी साहब की आवाज़ का है। ये 2 बार रिकॉर्डिंग हुआ था, और कई बारों में तो ये भी हुआ है कि किशोर दा एक अभिनेता भी थे, एक गायक भी थे, लेकिन किशोर दा जब अभिनेता करके काम कर रहे हैं तभी रफ़ी साहब की आवाज़ उनके फिल्म के लिए भी दी गई है, जबकि एक्टिंग है किशोर दा और उसके गायक है रफ़ी साहब। ऐसा भी कई बार हो चुका है दोस्तों। ऐसे अलग अलग बातों को, बहुत ही खूबसूरत बातों को लेके आए हैं आरोह म्यूजिकल ग्रुप, और ये सुनहरा वक्त संगीत का, रफ़ी साहब की यादों का संगीत का फिर एक बार मंच पर तैयार है शैलेंद्र जी और अमृता जी अगले गीत और अगले सुरों को लेकर आपके लिए। चलिए पेश करते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों मेरा ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। वो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्मा की डाली में गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्मा की डाली में गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली।
एक से बढ़कर एक ऐसे ही नगमे रफ़ी साहब की आवाज़ से हम सभी तक पहुंचते रहे। दोस्तों आज की ये वक्त आरोह म्यूजिकल ग्रुप के साथ हम मना रहे हैं रफ़ी साहब की जन्मदिन, और आप सभी को यहाँ पर संगीत के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही सुनते रहेंगे आपकी। फिर एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रिव्यूज़ जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फिर मिलेंगे तब कुछ और अच्छा आप तक पहुँचाने का ज़रूर चाहेंगे। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रफ़ी साहब की यादों को लेकर अगले गीत के लिए मैं फिर एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा शशिकांत जी। है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, यूं झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, यूं झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई साज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, वो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत गीत यहाँ पर हुआ है दोस्तों। कैसा है ये महफिल आज की शुरू हुई थी, कैसा है महफिल कभी ख़त्म नहीं होती, वो रोकी जाती है क्योंकि वो फिर शुरू करनी है। तो ये अगला गीत जो होगा, ये इस महफिल का वो आखिरी गीत ज़रूर होगा, लेकिन उसके पहले आज की इस महफिल में हमारे साथ जो म्यूजिशियंस हैं उन सभी की मैं पहचान यहाँ पर ज़रूर करके देना चाहूँगा। हमारे साथ साइड रिदम पर है नयन जी,
और उसके साथ में पैड पर है सचिन परब जी, और ढोलक हैंसोनिक पर प्रथमेश जी, और कीबोर्ड पर जिन्हों के सुरों पर ये पूरा प्रोग्राम हुआ ऐसे प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और ये सभी म्यूजिशियंस, गायक और इन सभी को एक साथ में लेते हुए जिन्होंने ये बहुत ही बखूबी निभाया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी होती है, ऐसे हमारे साउंड इंजीनियर चंद्रकांत जी राजभोज, फिर एक बार आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये सभी जो हमारे क्षणचित्र हैं, इन्हें जिन्होंने इस कैमरे के ज़रिए ले लिया है और आप तक पहुंचाया है, वो हमारी कैमरामैन डीओपी साइली कामड़ी जी, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सभी गायक सुजाता जी, शैलेंद्र जी, शशिकांत जी और अमृता जी, ये सभी कलाकार आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त में रफ़ी साहब को आप सभी तक पेश करना ये तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन जितना हो सका उतना करने का प्रयास ज़रूर किया है। आगे जाकर ज़रूर इससे आगे और कुछ अच्छा करना चाहेंगे। बस आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आरोह म्यूज़िकल ग्रुप, आज का ये वक्त रफ़ी साहब की यादों में हमने गुजारा है। अगली बार ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगले गीत के लिए मैं फिर एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा शशिकांत जी, अमृता जी को, और ये गीत की तरफ चलते हैं। फिर मिलते हैं और मिलते रहेंगे ऐसे ही सुरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सहयोग के लिए, आपके वक्त के लिए धन्यवाद। मैं एंकर दिनेश आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार मिलने के लिए आप सभी को न्योता देता हूँ। धन्यवाद। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा,
तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी भुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू न जा डफली वाले डफली वाले डफली वाले डफली वाले। थैंक यू। आरोह म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से निर्माता दिग्दर्शक अमृता जी कामली की तरफ से आज शाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन यहाँ पर हम सभी लोगों ने छोटा सा पेश करने का एक प्रयास किया है। दोस्तों ज़रूर आप सभी को ये अच्छा लगा रहेगा, लेकिन ऐसे कई सारे प्रयास हमें और ज़िंदगी में करने हैं। अगर इंसान बनना है तो रफ़ी साहब के जैसा बनना है, कलाकार बनना है तो भी रफ़ी साहब के जैसा बनना है। बस आप सभी का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। आपका आशीर्वाद बहुत कुछ कर सकता है और ये आशीर्वाद आप हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, आप हमें रिव्यू दे के कर सकते हैं, और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स के ऊपर हम फिर एक बार आपसे मिलने के लिए ज़रूर आने वाले हैं। तो ये प्रयास आज का रफ़ी साहब के गीतों का ये सिलसिला यहाँ पर हम रोक रहे हैं। एक छोटी सी विश्रांति है, लेकिन ये विश्रांति फिर एक बार शुरू होने के लिए, ताकि यहाँ पर रुकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी सेहत आप सभी को मिले, प्यार मिले, और ये प्यार के गीत हमेशा हम गुनगुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।